स्वीकार करिए आज रविवार के दिन हरबंस नागोके का थ्रू तभी मीडिया आप सभी का स्वागत है इस सीधे प्रसारण में। चूंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे और मीडिया में कहा जाता है ऑल डेज और इक्वल, किस दिन कहां से खबर आ जाए कोई नहीं जानता और यही दायित्व है प्रजातंत्र के चौथे प्रहरियों का आप तक बात पहुंचानी। उस क्रम को हमने जारी रखा हुआ है और जैसे आपसे वादा किया था कि जैसे 52 दिवसीय वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा पर हर दिन की जानकारी आपको देंगे, वही हाल 3 चरणों में 90 विधानसभा के चुनाव में होने वाली हर खबर का हमारा कोशिश होगी। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने हेडिंग जो सीधा प्रसारण इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी कि एक केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, प्रमुख हर राजनीतिक दल में असंतोष है टिकटों को लेकर। कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ, कहीं पर अगर कहते हैं कि धुआं निकलता है तो चाहे फैली आग ना लगी हो मगर समथिंग इज रॉन्ग। कई वजूहात हैं इसके और इसके लिए मेरी पत्रकारिता खुद गवाह है। पहली बात तो एकाएक जब चुनाव आयोग भी गलतियां लगा करने जो कहते थे कि वो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आप याद करिए इस बार जब चुनाव आयोग ने 3 सदस्यों ने मिलकर घोषणा की पंजाब और हरियाणा के चुनाव में 3 चरण में होने वाले चुनाव को संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली में जारी करते हुए कहा था कि हम कुछ इस बार कुछ त्रुटियां जो पिछले लोकसभा के चुनाव में हुई थी इस बार नहीं होंगी। मगर फिर दोबारा मात खाई चुनाव आयोग ने जो तारीखें दी गई। और पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट चरण के चुनाव में जो नॉमिनेशन भरने की तारीख थी उसमें बिल्कुल जब नजदीक तारीखें थी जो अंतिम तारीख थी उसमें भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि एक शनिवार था और उसके आगे जन्माष्टमी थी और उसके बाद लास्ट दिन 2 दिन छुट्टी होने के कारण काफी परेशानी हुई और एकाएक लंबी भीड़ जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहां जहां चुनाव में नेताओं ने फार्म भरने थे वहां लगी। चलिए कहते हैं गलती कर ली, गलती फिर चुनाव आयोग ने फिर कर दी। जो यहाँ पर मतगणना की तारीख थी 4 उसको हटाकर 8 कर दिया। तो सवाल आते हैं कि ऐसी गलतियां क्यों होती हैं। और जब आप ये ऐसा कह देते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के अधिकारी ब्यूरोक्रेट राजनेता जैसे कहते हैं आतंकवाद जो पाकिस्तान के द्वारा जारी हुआ पड़ा है 3 दशक से ज्यादा समय में, और कहीं जब थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो हम हाँक देते हैं कि बस आतंकवाद कमर हमने तोड़ दी, फला जिले से आतंकवाद समाप्त कर दिया। मगर अगले ही आने वाले दिन जो होते हैं उसमें फिर दोबारा आतंकवादी दंदनाते हैं। ऐसे इन्होंने गलतियां की। एकाएक इन चुनाव में जिस तरीके के हालात बने, हालांकि लंबी समय से विभिन्न राजनीतिक दल यही कह रहे थे हम तैयार हैं, मगर वो कैसी तैयारी की उन्होंने कि पहले चाहे कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल है उसमें अगर मैं स्थानीय राजनीतिक दल ले लूं या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ले लूं और खास करके जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है, हालांकि बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी है पर बसपा कोई ज्यादा आधार नहीं है, आधार बन सकता था मगर उनका अपना ही कहीं ना कहीं से ऐसा दोष था वो तरक्की नहीं कर सके। मगर आज भी यहाँ पर चाहे बात बाबा राव भीमकर अम्बेडकर संविधान निर्माता की हो, यहाँ उनकी पूजा की जाती है। दलित समाज के अंदर यही बस नहीं, साहेब कांशीराम उनकी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और वर्तमान राष्ट्रीय प्रधान बसपा कुमारी मायावती को भी दिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं इनमें त्रुटियां हुई। बहुत जगह अगर रिजर्व सीट की गई है तो ये तो बात है काफी ज्यादा दलित नेता खड़ा होगा, मगर यहाँ पर कुछ ज्यादा जहाँ बसपा भी नहीं कर पाई। उसी ट्रेन में कह लीजिए कि बोगी में बसपा के लिए प्रॉब्लम है, दूसरे में कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है, तीसरी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी प्रॉब्लम है और ज्यादा सबसे भाजपा में। और सबसे बड़ा जो इस समय चूंकि सबसे बड़ी अगर राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, उनमें असंतोष थम नहीं रहा है। अनुभव के आधार पर जो मैंने देखा कि अनेकों जो वरिष्ठ यहाँ भाजपा के नेता हैं वो अक्सर ये कर रहे हैं, जैसे कहावत होती है कि किसी के
वक्त फिल्म के डायलॉग हमेशा ही इन बातों में याद आता है, जिनके खुद शीशे के महल होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। पहले अपनी चारपाई के नीचे देखिए, यहाँ कुछ ज्यादा गंद तो नहीं है। आप अपने गंद को उठा नहीं रहेंगे, दूसरों पर आप उंगली उठा रहे हैं। और जब आप एक उंगली किसी तरफ उठाएंगे तो बाकी की एक उंगली उठाई, ये अंगूठा और तीन आपकी तरफ रहे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्यों भूल जाते हैं? अपनी पार्टी के असंतोष तो समाप्त नहीं कर सके, और जिन्होंने अपने अपना तरीका किया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, आप उन पर तंज कसे जा रहे हैं, तो पहला श्रीमान जी अपना घर साफ कर लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा दौर्भाग्य मैं समझता हूं भाजपा का कहीं ना कहीं हुआ है, वो अपने नेताओं को, और जबकि कहा जाता है कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं मगर अंदर सभी जानते हैं कि उन्हें पूरा समर्थन जो है यहाँ की एजेंसियां देती हैं, फिर भी अगर आपको एजेंसियों ने बहुत सब पहले ही अलर्ट कर दिया था, आपने उस पर गौर नहीं किया। आपने जिन नेताओं को यहाँ से दुत्कारा था, कई आरोप थे उन पर, उन्हें दोबारा फिर ले आए। इसके साथ साथ ये बात लगातार तय थी कि भारतीय जनता पार्टी जो कर्मठ बहुत से नेता हैं पुराने 4-4 दशकों से, साढ़े 4-4 दशकों से, आपने उनको भी इग्नोर किया। नए को तो वेलकम करना ही करना है, मगर आपके अंदाजे कुछ ऐसा था जो आपको भारी पड़ गया। और आज हालत है, जहां जहां आपने टिकट पार्टी है, आपने तो पहले टिकट दी, थोड़ी देर बाद उसको वापस ले ली, फिर दी, फिर वापस लेके, और अगर वो पूरी चेंज तो एक जगह चेंज की। जबरदस्त विरोध है यहाँ तक। सबसे बड़ा बात है कि देखा जाए कि जो यहाँ पर कद्दावर नेता हैं, चाहे उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह है, कविंदर गुप्ता है, और साथ ही साथ प्रदेश प्रधान है, और इस साथ ही साथ पूर्व प्रधान भी हैं, जो मंत्री भी रहे हैं। उन्हें उनके नाम के आगे श्री सतपाल के सीए लगाया जाता। सीए का मतलब वो चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े बुद्धिमान है, और ऐसे को आपने सबने इग्नोर कर दिया। यही बस नहीं, जिन जाट नेताओं ने आपका प्रभुत्व बढ़ाया, चाहे वो सुचेतगढ़ से चुनाव जीते, चाहे मर से जीते, आप उनको भी दरकिनार कर दिया। अगर दरकिनार करना है तो अपने नेताओं को, नए को लाना था, तो आप उससे पहले उनसे प्यार से बैठ के मंथन कर लेते। और एक उससे बेहतर ये होता भाजपा के अंदर, अपने अपने बयानबाजी करने से पहले इन नेताओं को, आपका बहुत शानदार ऑफिस है, अब तो आपका वार रूम बन गया है, एक होटल ले लिया आपने पूरा, उसमें नेताओं को लाते तो इनसे कहते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ की जनता को बताए। यहाँ नेता तो बाहर से आते हैं, बहुत से आ रहे हैं, मगर ये नेता ये क्यों भूल जाते हैं, जो संवाददाता सम्मेलन करते हैं, उनके साथ जो बैठे वो सामने शख्सियत है, वो दे आर मोर इंटेलिजेंट टू यू। आप जहाज से आते हैं, 5 स्टार 4 स्टार होटल में रखते हैं, होटल में आते हैं, बयान देते हैं, मगर यहाँ जो आपके सामने पत्रकार आते हैं ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के, प्रिंट के, सोशल में, वो यहाँ की रग रग से परिचित हैं। आप उनको कैसे, पंजाबी की बात है, सुत्ते नो कोई सवावे भी जागे नो कौन जगा सकता। यहाँ का मीडिया बड़ा सभ्रांत है, वो जानता है कहाँ क्या है। और जो आप बोलने में राशन पर भाषण है, पर भाषण पर राशन नहीं, वो देख रहे हैं आपकी हर जगह इस समय किरकिरी हो रही है। जो टिकटें दी, जबरदस्त विरोध आपका हुआ। यही शख्स ने, जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, दो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, कविंदर गुप्ता की और डॉक्टर निर्मल सिंह की और रविंदर राणा की, और इससे पहले रविंदर राणा की जगह प्रधान जो थे वो सतपाल थे, सीए थे, विधायक थे, मंत्री थे, और उनको इसीलिए प्रदेश प्रधान का पद छोड़ना पड़ा कि दो दो पद नहीं रख सकते। तभी से लगातार रविंदर राणा चल रहे हैं। खूब ज्यादा पाकिस्तान की वो ऐसी तैसी भी करते हैं और अच्छा संपर्क भी रखते हैं, मगर दूसरे के उनके साथ नेता वो क्यों भूल गए, क्यों उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी। आपको यहाँ तक कि रविंदर राणा को भी अब टिकट नहीं दे रहे। सुखनंदन जो जाने माने जाट नेता है, चौधरी शाम को अपना भी पीछे कर दिया। चलिए वो तो हो गया, मगर इसके आगे जिन लोगों को आपने टिकट दी है, माना कि किसी कर्मठ राजनीतिक दल से दिले, व्हाट इज देयर क्रेडेंशियल? क्या जिन विधानसभा सीटों में आपने उनको बनाया है, डिड दे एवर टू देयर? नो। आपने कईयों को वही है फेंका है, कैसे? पैराशूट से। कुछ ऐसे अधिकारियों को बाहर को लिया, जो जुम्मा जुम्मा आए, 4 दिन नहीं होते, कई उन पर आरोप थे। और खाकी तो वैसे ही काफी बदनाम है, वो तो हम मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी तो भगवान का शुक्र है आपने एक खाकी को टिकट दी, कुछ औरों को देते जिनके नाम चल रहे थे, तो बीजेपी के लिए और भी बड़ा संकट बहुत बड़ा आ जाता। क्योंकि आज तक 2008 में अमरनाथ की भूमि टुकड़े को लेकर हुए आंदोलन में, जो जम्मू में एक इतिहास बना कि जो महिलाएं
को हवालात में डाला गया, जेल में डाला गया। उनका तो चलो आरोप था कि उन्होंने कानून का अवहेलना की, और कई ऐसी माताएं बहनें थी जिनके पेट में गर्भ शिशु पल रहा था, अब उनमें हवालात हो गए जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। तो ये भी एक इतिहास बना। यहाँ के लोगों ने गोलियां खाई, बहुत कुछ किया, मगर उनको सब को आपने न्याय नहीं दिया। और ऐसे अधिकारियों को तो शुक्र है कि कईयों को टिकट आपने नहीं दी। काफी खाकी वर्दी की काफी लंबी लिस्ट थी आपके, अगर वो देते तो आपकी और भी किरकिरी होती। मगर इसके बाद अब खबर है कि रविंदर रैना को आप चाहते हैं कि उनके पुराने क्षेत्र राजौरी के नौशहरा से चुनाव लड़ाया जाए, और उनके सामने वही प्रतिद्वंदी हैं जो उनके साथ पिछले विधानसभा के चुनाव में थे। वो बाद में बीजेपी में आ गए थे। अब उनके सामने, क्योंकि खबर ये भी है कि पहले कहा जाता था, सूत्र कहते हैं कि पहले उम्मीद थी कि रविंदर रैना को शायद भाजपा गांधीनगर से टिकट देंगे, मगर पता लगा कि शायद उसमें अभी ऊंपा है, तो शायद पक्का नहीं उनको वहां से टिकट दे दें, मगर इट इज नॉट कन्फर्म्ड। और जो प्रमुख नेता हैं, कैसे आप भूल जाते हैं चौधरी सुखनंदन। अब सवाल है, एक अनार 100 बीमार। जहां पर 2 पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को टिकट नहीं दिया, जाट नेताओं को, चाहे चौधरी सुखनंदन है, चाहे श्याम चौधरी हैं, और श्याम चौधरी जिस परिवार से रहते हैं, उनका परिवार जो है मीडिया में बहुत एक विख्यात नाम है, और जिस पर सारा देश अभिमान करता है, उस परिवार से है। आपने उनके सबके टिकट काट दिए, उनको टिकट नहीं दी। जहां तक बात गांधीनगर जो अलग अलग बने, वहां पर भी आपको समस्याएं नजर आ रही हैं। तो ऐसे में इधर तो भाजपा का बहुत लंबी लिस्ट है, उधर कांग्रेस की भी यही स्थिति जो आपको बता रहा था कि जो कैंडिडेट हैं उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से समझौता बना है, 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 पर इंडिपेंडेंट होगी। बहुत से लोगों की अभी भी जान अटकी हुई है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व स्पीकर ताराचंद भी हैं, रमन भल्ला हैं, जिनका एक अपना इतिहास है। अगर पूरी इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति की देखें, खास करके जम्मू डिवीजन में देखें, 2 नेताओं के नाम सामने आते हैं जो बहुत ही एक्टिव है। पहला, जिनका मैंने नाम लिया, रमन भल्ला का, और दूसरा गुरबचन कुमारी राणा। उनके लिए एक विख्यात था, वो विजयपुर से चुनाव जीती थी, जनता पार्टी में थी, फिर मंत्री भी बनी। उनके लिए एक मशहूर है, अगर कहीं किसी को जरूरत है वो चल पड़ती थी। और ये ही, और कहीं दुख और सुख, मैंने अक्सर देखा है। यहाँ पर जम्मू शहर की बात करूं तो यहाँ पर कुल मिला के 4 जो प्रमुख शमशान घाट हैं, जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है, और एक क्रिश्चियंस के लिए अलग है और मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ पर मेन जो है, एक जो 2 जगह जम्मू शहर में है जहाँ पर कब्रिस्तान है, और उन दोनों जगह, और देख सकते हैं इन स्थानों पर कभी किसी की ऐसा देह वासन हो जाता था उनकी मैयत में या उनके पंचतीर्थ विलीन करने में। आप रमन भल्ला को भी देख सकते हैं और गुरबचना कुमारी राणा को, दोनों। अब असमंजस इन सभी के लिए है, ताराचंद के लिए भी है। और कांग्रेस में पुराने बहुत अच्छे हॉर्स, ओल्ड हॉर्स हैं, ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है, मगर कहा जाता है ओल्ड को अगर कहते हैं टिकट ना दे तो किसको, ओल्ड को क्या बाहर फेंक देंगे। अब उसमें नाम तो है, मुलाराम का भी है, चौधरी लाल सिंह का भी है, योगेश साहनी का भी है, शबीर अहमद का भी है, शाहनवाज खान का भी है, नीरज कुंदन का भी है। और यही बस नहीं, 2 बार के सांसद रह चुके अब स्वर्गीय मदन लाल के सपुत्र सतीश शर्मा, जिन्होंने पूरी जीवन अपने परिवार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में दे दिया, वो भी तो खड़े हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं। और अगर अब बात उधर करें, नगरोटा से, नॉर्थ में, विजयपुर से, नौशहरा से, कालाकोट से, सुंदरमनी से, और वहाँ पर काफ़ी मुश्किलें कांग्रेस को भी हैं। अलबत्ता जैसे बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, कांग्रेस के भी आ रही है, जिसमें स्वयं सोनिया गांधी हैं, प्रियंका हैं, जयराम रमेश हैं, सचिन पायलट हैं, और बहुत से नेता हैं। अभी फिल्मी सितारों के नाम आने बाकी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है या कांग्रेस में है। जैसे इसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा आपको बताते चले। हर तरफ से नाराजगी ही नाराजगी है, और ऐसे में क्या यह संतोष रुक जाएगा? कुछ लोगों ने तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी में, बड़े बड़े कर्मठ नेता, चाहे सांबा के थे, जम्मू के थे, कौड़ के थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। मगर बहुत भरोसेमंद सूत्र कहते हैं कई ऐसे नेता हैं जो चाणक्य नीति भाजपा में कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ सचमुच सौतेली माँ का व्यवहार हुआ। कहते हैं बदला तो लेंगे, ऐसा
विरोध प्रदर्शन पर या त्याग पत्र पर नहीं देंगे, हम कोई और रणनीति अपनाएंगे। और अगर ऐसी रणनीति बनाई तो हमारे पड़ोसी जो हमारा देवभूमि हिमाचल है, जहां कांग्रेस की सरकार बननी थी, भाजपा की बननी थी, भाजपा की सरकार तब नहीं बन पाई, घर में ही बहुत जो एक कर्मठ नेता थे उनको इग्नोर करके आपने भी वहां पर पैराशूट से कैंडिडेट किया। हाल आपके सामने होंगे, कितने लोगों को आप खरीद लेंगे, क्योंकि अब जो इस समय सरकार है वो इतनी ताकतवर नहीं है जितनी पिछली बार रही है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष भी सब सामने है। और उस विपक्ष में सबसे बड़ी जो भूमिका है राहुल गांधी को है, जिन्हें कांग्रेस वाले पप्पू कहते थे, अब तो दादा बनकर सामने नजर आ रहे हैं। और वो जब खड़े हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लिए, वही समाप्त मैं करूंगा फिल्म कालिया थी, एक डायलॉग था कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन उसके पीछे लग जाती है। और यही हाल राहुल गांधी का, जहां जाते हैं अपने जलवे बिखेरते हैं। अब उनकी टीम भी यहाँ जलवे बिखेरेगी। हाँ, आरोप प्रत्यारोप जो भाजपा की तरफ से लगा वो लगता रहेगा, मगर क्या इसको लोग हजम कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर ही भीतर जो विद्रोह है किस ओर जाएगा ये तो ईवीएम बताएगा। मगर हम ये कह सकते हैं अनुभव के आधार पर, ऑल इज नॉट वेल। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दर्द यही है जो मैं निभाता आ रहा हूं। जहां जो जो भी घटनाएं होंगी हम आपके पास लेके आएंगे। फिलहाल इस रविवार के पहले लाइव में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक बात आपसे मैं जरूर शेयर कर दूं, मुझे कईयों बहुत अच्छे हमारे श्रोताओं ने कहा, देखने वालों ने कहा कि आप बहस करवाइए एक मतलब अलग अलग राजनीतिक दलों का। मेरा जो अनुभव लगातार 3.5 दशकों से ज्यादा जम्मू कश्मीर में है, तो ये वो ऐसी लड़ाई होती है, सही बात निकल के आती नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अपना ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर, अलबत्ता अलग अलग शख्सियत में ला रहा हूं, मैं उन्हें इंटरव्यू कर रहा हूं। आपने देखा पूर्व चीफ सेक्रेटरी के किए, पूर्व जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग में जो हेल्थ डायरेक्टर थे उनके किए, औरों के बहुत से इंटरव्यू करूंगा, जिससे बहुत सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बस इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।